सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और मैं सर संदीप महेश्वरी को रेगुलरली सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ और उनको मानती भी हूँ। उन्होंने अपने एक रीसेंट वीडियो में बहुत अच्छा एक सेशन दिया है फाइट फॉर योर राइट के हवाले से। आई एग्री, लेकिन देर इज़ अ बिग बट इन बिटवीन विच आई हैव परसीव्ड एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद माई ऑडियंस। 9 मई के हवाले से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आरा हैं। एक बड़ा अच्छा स्टेटस मुझे बड़ा क्लिक किया, हमारे टीचर ने लगाया हुआ था कि एक लड़का जो कि अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो था और वो अपने पेरेंट्स को तकरीबन 4.25 लाख पर मंथ कमा कर देता था। वो एहतजाज में गया, उसे गोली लगी और वो मर गया। अब बताएं कौन सा हुक्मरान उसके पेरेंट्स को कंसोल करेगा? कौन सा ऐसा शख्स होगा जो उसके पेरेंट्स को इससे सिर्फ एक हिस्सा सैलरी भी हर महीने ला कर देगा? कोई भी नहीं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एहतजाज और फाइट फॉर द राइट के लिए सबसे पहले वेल इक्विप्ड होना ज़रूरी है। मैं तो ज़िंदगी के थप्पड़ खाकर इतना समझी हूँ कि दोस्ती और मोहब्बत के लिए भी 2 लोगों का बराबर होना ज़रूरी है। अगर ऐसे ऐसे फ़र्क होगा ना तो यहाँ से जो चीज़ आ रही है ना, यहाँ से जो भी कमिटमेंट हो, टाइम हो, चीज़ हो, वो यूँ आ रही है नीचे। ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे ही रहेगा। यहाँ पर बैठकर आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करना सूट नहीं करता। एहतजाज करने के लिए एक डेफिनेटिव अपग्रेडेड ग्रोथ नीडेड है। एक बड़ी प्यारी तस्वीर सर संदीप ने अपनी कम्युनिटी पे शेयर की थी कि टीवी में सर संदीप की तस्वीर है और वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं और बंदर जो है वो उनकी मोटिवेशनल स्पीच को सुन के डंडा मार रहा है शेर को। ये तरीका फाइट फॉर द राइट रॉन्ग है। पहले बंदर से शेर बनिए, फिर पंगा लीजिए। मैंने बड़े बचपन में अपने घर में वायलेंस को एक्सपीरियंस किया था। मतलब हर बड़ा हैज़ अ राइट टू बीट समवन, टू इंसल्ट समवन, टू हैव हार्श बिहेवियर्स, टफ लुक्स। ये सब कुछ मैंने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। आई वॉज स्कैर्ड इनसाइड माई हार्ट। मैंने बहुत साल लिए, बहुत लंबा अरसा लिया, यहाँ तक बात आने तक बहुत साल गुजर चुके थे। आई गैदर्ड द स्ट्रेंथ फर्स्ट, आई क्रिएटेड अ डिस्टेंस, आई गॉट द एजुकेशन, आई गॉट द टाइटल्स विच वर हायर दैन दोज पीपल। उनकी रीच से निकलना मेरे लिए सबसे पहला स्टेप था एंड आई डिड ऑल दैट। इनफैक्ट आई गेन्ड अ बैड नेम अलॉन्ग विद एजुकेशन, अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ, क्योंकि उन लोगों की नज़र में जिनकी दस्तरस से, जिनकी रीच से, जिनके डंडे की रीच से मैं निकल गई हूँ, उनके लिए कभी मैं अच्छी तो हो नहीं सकूंगी। बट आई डिड इट डेलिबरेटली। मैंने फाइट फॉर द राइट को स्टार्ट किया था अपने घर से। आप भी अपने घर से शुरू करें। सड़कों पर डंडे लेकर जो लोग निकलेंगे ना, या जो लोग किसी शख्स के साथ मुतक्का लगाएंगे, पंगा लेंगे, उनको ये याद रखना चाहिए कि हु आर दे, डू दे रियली डिजर्व टू फाइट फॉर देयर राइट्स? मैंने देखा है सर संदीप एज ऑलवेज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अगर आपको एक चीज़ की प्रमोशन करने के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं तो क्या आप करोगे? हालांकि वो चीज़ इस काबिल नहीं है। तो लड़के और लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाते हैं, क्लियर हेडेड नहीं होते, आए बाय शाय करने लगते हैं। सर वो तो सिचुएशन को देख के हम डिसाइड करेंगे। आई एम वेरी क्लियर हेडेड अबाउट इट। अगर मेरा फाइनेंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट फॉर माई राइट्स। मुझे मेरे क्लास फेलो ने कहा, अभी इमरान खान का ये हो रहा है ना इजलास, आप लोग निकलो ना बाहर, मैं पेशेंट हूँ, हाउ कैन आई गो आउट? मेरी तबीयत खराब हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? मैं एहतजाज करने के काबिल नहीं हूँ। एहतजाज करने के काबिल बने, उसके बाद एहतजाज करें। पहले खुद के अंदर वो बारूद भरें जो एहतजाज करने वाले के पॉकेट में ज़रूरी है। आपका फाइनेंस तगड़ा होना चाहिए, आपकी हर साइड क्लियर होनी चाहिए, आप शेर होने चाहिए। फिर कहीं जाके आप इन सारी बातों को हाथ डाल सकते हैं। अपनी ड्यूटीज़ का पता करें, फिर कहीं जाकर राइट्स पर बैठ सकेंगे आप। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच।